इस्लामी इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसकी सखावत, दानशीलता और हया की मिसाल आज भी दुनिया देती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की 10 साल की शानदार खिलाफत के बाद जब दुनिया एक नए रहनुमा की तलाश में थी, तब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा नियुक्त हुए। हजरत उस्मान न केवल एक महान सहाबी थे, बल्कि उस दौर के सबसे अमीर और सफल व्यापारियों में से एक भी थे। उन्होंने 12 साल तक मुस्लिम उम्माह की कमान संभाली। उनके दौर में कई क्रांतिकारी काम हुए, जैसे मुसलमानों को एक कुरान पर एकजुट करना, इस्लाम की पहली आधिकारिक करेंसी जारी करना और मक्का व मदीना की पवित्र मस्जिदों का विस्तार करना, जो सिलसिला आज भी जारी है। विडंबना यह है कि लोग पहले 2 खलीफाओं के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के शुरुआती जीवन और उनके संघर्षों की कहानी से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उनकी कहानी किसी आम घर से शुरू नहीं होती, बल्कि वह मक्का के सबसे रईस और प्रतिष्ठित खानदान बनु उमैया में पैदा हुए थे। उनके पिता अफान कपड़ों के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका कारोबार मक्का की सरहदों को पार कर रोम और यमन तक फैला हुआ था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब हजरत उस्मान अभी कम उम्र ही थे, उनके पिता एक व्यापारिक सफर से लौटते समय वफात पा गए। उस समय अरब का दस्तूर था कि पिता की सारी संपत्ति बेटे को मिलती थी। इस तरह बहुत छोटी उम्र में ही हजरत उस्मान मक्का के सबसे अमीर युवाओं की फहरिस्त में शामिल हो गए। पिता की वफात के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उस दौर के मक्का में जहां दौलत का मतलब अक्सर अय्याशी और फिजूल खर्ची होता था, वहीं हजरत उस्मान ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद करने के बजाय अपने खानदान के कपड़ों के बिजनेस को संवारने पर ध्यान दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का व्यापारिक कौशल, बिजनेस सेंस इतना कमाल का था कि उन्होंने देखते ही देखते अपने लोकल काम को एक इंटरनेशनल बिजनेस बना दिया। उनकी ईमानदारी और बेहतरीन अखलाक की वजह से वह पूरे मक्का में इतने लोकप्रिय हो गए कि वहां की माएं अपने बच्चों को प्यार करते हुए मिसाल देती थीं कि मैं तुझसे उतनी मोहब्बत करती हूं जितनी कुरैश उस्मान से करते हैं। यह वाक्य साबित करता है कि वह इस्लाम लाने से पहले भी समाज के लिए एक रोल मॉडल थे। इसी दौरान मक्का के बाजार में एक और शख्सियत अपनी सच्चाई और अमानतदारी के लिए मशहूर हो रही थी। वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। व्यापार के सिलसिले में ही इन 2 महान हस्तियों के बीच एक गहरी और अटूट दोस्ती की शुरुआत हुई। वक्त गुजरता गया और एक दिन मक्का की फिजाएं पूरी तरह बदल गईं। मक्का की एक शांत गुफा गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही ईश्वरीय संदेश नाजिल हुई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम की रोशनी पाते ही वह सीधा अपने सबसे करीबी दोस्त उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की दावत पर हजरत उस्मान ने भी इस्लाम की हकीकत को पहचान लिया और वह मुसलमान हो गए। यह खबर पूरे मक्का के लिए और खास तौर पर उनके अपने शक्तिशाली खानदान बनु उमैया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना कोई मामूली वाक़या नहीं था। मक्का के रईस और नौजवानों के रोल मॉडल होने की वजह से उनके इस फैसले ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को हिलाकर रख दिया। बनु उमैया को इस बात का एहसास हो गया था कि अब मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करना नामुमकिन होगा, क्योंकि उनके पास उस्मान जैसा बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन खड़ा था। शुरुआत में मक्का के मुशरिकों को लगता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सब अपने खानदान बनु हाशिम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। वे इस्लाम को सिर्फ एक कबीले का मजहब मान रहे थे। लेकिन तभी अल्लाह ने कुरान की एक सूरत नाजिल की, सूरह अल-लहब, सूरतुल मसद।
इस सूरत में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू लहब और उसकी बीवी की सख्त निंदा की। इन आयतों ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि इस्लाम किसी खानदान या कबीले का पक्ष नहीं लेता, बल्कि यह केवल हक और सच्चाई का दीन है। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक बड़ी आजमाइश भी आई। अबू लहब के दो बेटों का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था। जब अबू लहब को कुरान की इन आयतों का पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि वे उनकी बेटियों को तलाक दे दें। इस मुश्किल घड़ी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर अपनी बेटियों की खातिर बोझ था, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए। उन्होंने फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ मांगा। इस निकाह ने न केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों पर मरहम रखा, बल्कि हजरत उस्मान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी करीब कर दिया। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो यह बात उनके खानदान बनु उमैया को कांटों की तरह चुभने लगी। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि उनके कबीले का सबसे रईस और होनहार इंसान उनके दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया है। अब मक्का के बाकी मुसलमानों की तरह बनु उमैया ने खुद अपने ही खून यानी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर जुल्म करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके सगे चाचा हाकम उन्हें रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटा करते थे। उनका पूरा खानदान उन पर दबाव बनाता था कि वह इस्लाम छोड़ दें और पुराने धर्म में लौट आएं। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पहाड़ की तरह अपने ईमान पर डटे रहे। मक्का में जुल्म जब हद से बढ़ गया और कुरैश ने दो मुसलमानों को शहीद कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा इथियोपिया की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल करते हुए हजरत उस्मान अपनी बीवी हजरत रुकैया और कुछ अन्य मुसलमानों के साथ अरब छोड़कर हबशा चले गए। वहां पहुंचकर भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बिजनेस नॉलेज का इस्तेमाल किया और हबशा की नई सरजमी पर भी एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर लिया। हालांकि जब वह हबशा में थे, पीछे मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का सामाजिक बहिष्कार बॉयकॉट कर दिया गया था। दूर होने की वजह से वह उस वक्त सीधे तौर पर मदद नहीं कर सके, जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। हबशा में 4 साल गुजारने के बाद अचानक एक दिन वहां एक अफवाह फैली कि मक्का के तमाम लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनकर हजरत उस्मान और बाकी मुहाजिर खुशी खुशी वापस मक्का की तरफ चल दिए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह खबर महज एक झूठ थी। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा से वापस मक्का पहुंचे और उन्हें पता चला कि वहां के लोग अभी भी इस्लाम के दुश्मन हैं, तो हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुके थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। मदीना उस वक्त मक्का के मुकाबले एक गरीब और खेती-बाड़ी वाला इलाका था। वहां मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। मदीना में मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था, जिसका नाम बीरे रुमा था। लेकिन मसला यह था कि उस कुएं का मालिक एक यहूदी था, जो मुसलमानों को पानी देने के लिए बहुत भारी टैक्स वसूलता था। गरीब मुसलमानों के पास पानी खरीदने के पैसे नहीं थे। यह देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों को जमा किया और एक ऐतिहासिक ऐलान किया। आपने फरमाया, जो कोई भी इस कुएं को खरीदकर अल्लाह की राह में वक्फ दान करेगा, उसके लिए जन्नत में पानी का चश्मा होगा।
मदीना के उस तंगी के दौर में किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वह उस कुएं को खरीद सके। लेकिन वहां हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु मौजूद थे, जिनका बिजनेस अब कई देशों तक फैल चुका था। वह फौरन उस यहूदी के पास पहुंचे। यहूदी बहुत चालाक था। उसने कुआं बेचने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसे वहां से रोज मोटी कमाई होती थी। तब हजरत उस्मान ने एक अनोखी बिजनेस डील पेश की। उन्होंने कहा, पूरा कुआं मत बेचो, बस आधा हिस्सा बेच दो। यानी एक दिन कुआं तुम्हारा होगा और एक दिन मेरा। भारी रकम देखकर यहूदी लालच में आ गया और उसने यह डील स्वीकार कर ली। उसे लगा कि वह अपने दिन पानी और भी महंगा बेचेगा। लेकिन वह हजरत उस्मान की बुद्धिमानी और सखावत को नहीं समझ सका। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने उस यहूदी से कुएं का आधा हिस्सा खरीद लिया तो मदीना के इतिहास की एक अनोखी मिसाल कायम हुई। डील के मुताबिक एक दिन कुआं यहूदी का होता और एक दिन हजरत उस्मान का। लेकिन जैसे ही हजरत उस्मान की बारी आती, वह मदीना की जनता के लिए ऐलान करवा देते कि आज पानी बिल्कुल मुफ्त है, जिसे जितना चाहिए भर ले। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन हजरत उस्मान की बारी होती, मदीना के तमाम लोग, चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, 2 दिन का पानी एक साथ मुफ्त में भर लेते। अगले दिन जब यहूदी की बारी आती तो उसके पास पानी खरीदने के लिए कोई ग्राहक ही नहीं आता था। कुछ ही दिनों में उस यहूदी को एहसास हो गया कि हजरत उस्मान की सखावत के सामने उसकी चालाकी फेल हो चुकी है और उसका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया है। आखिर में मजबूर होकर वह खुद हजरत उस्मान के पास आया और बोला, उस्मान, तुमने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, अब मेहरबानी करो और यह पूरा कुआं ही खरीद लो। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने कुल 20,000 दरहम की भारी रकम अदा की और वह कुआं पूरी तरह खरीदकर कयामत तक के लिए अल्लाह की राह में वक्फ डोनेट कर दिया। यह दान इतना महान था कि इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं, आज भी सऊदी अरब के रिकॉर्ड में यह कुआं और इसके आसपास की जमीन हजरत उस्मान बिन अफान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस जमीन पर लगे खजूरों के बाग से जो आमदनी होती है, उससे मदीना में हजरत उस्मान के नाम पर एक आलीशान होटल बनाया गया है। यह होटल और वक्फ की संपत्ति हर साल करोड़ों रियाल, लगभग 400 करोड़ भारतीय रुपए कमाती है, जिसे आज भी गरीबों और यतीमों में बांट दिया जाता है। इस्लाम के इतिहास में हजरत उस्मान इकलौते ऐसे सहाबी हैं जिनका बैंक अकाउंट और चैरिटी आज 1400 साल बाद भी जिंदा है। कुआं वक्फ करने के कुछ ही समय बाद इस्लाम के इतिहास की सबसे पहली और निर्णायक जंग का वक्त आया, जंग बदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 313 जांबाज मुसलमानों की फौज लेकर हक और बातिल के फैसले के लिए बदर के मैदान की तरफ रवाना हुए। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात हुई। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, जो हर काम में आगे रहते थे, वह इस महान फौज में शामिल नहीं थे। इसकी वजह कोई कमजोरी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का हुक्म था। दरअसल हजरत उस्मान की बीवी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा मदीना में बहुत ज्यादा बीमार थीं। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को हुक्म दिया कि वह अपनी बीमार बीवी की देखभाल के लिए मदीना में ही रुकें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि उन्हें जंग में शामिल हुए बिना ही मुजाहिदीन के बराबर अज्र, पुरस्कार और माले गनीमत में हिस्सा मिलेगा। जब बदर के मैदान में जंग जारी थी, मदीना में हजरत रुकैया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और आखिरकार वह इस दुनिया से रुखसत हो गईं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत की खुशखबरी लेकर मदीना वापस पहुंचे तो चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी के इंतकाल की खबर मिली, जिससे जीत की खुशी गम में बदल गई।
हजरत रुकैया की वफात के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बहुत गमगीन रहने लगे। जब लोगों ने उनसे इसका सबब पूछा तो उन्होंने एक बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने फरमाया, मुझे अपनी बीवी के जाने का दुख तो है ही, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गम इस बात का है कि उनके जाने के साथ ही मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दामाद होने का पवित्र रिश्ता टूट गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान की इस तड़प और उनके ऊंचे किरदार को बखूबी जानते थे। इसलिए आपने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा का निकाह भी हजरत उस्मान से कर दिया। इतिहास में हजरत उस्मान वह इकलौते शख्स हैं जिनके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां एक के बाद एक आईं। इसी वजह से उन्हें जुनूरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता है। जंग बदर के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की हर बड़ी जंग, चाहे वो ओहद हो या खंदक, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। यह वह वक्त था जब खंदक की जंग के बाद मुसलमानों और मक्का वालों के बीच तनाव अपने चरम पर था। जैसे ही मुसलमानों का काफिला मक्का के करीब पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि कोई दूत मैसेंजर मक्का जाकर कुरैश के लीडर अबू सुफियान से बात करे और उन्हें समझाए कि मुसलमान किसी जंग के इरादे से नहीं बल्कि सिर्फ काबा की जियारत और उम्रा के लिए आए हैं। सबसे पहले आपने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को याद किया, लेकिन हजरत उमर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, मक्का में मेरा खानदान इतना मजबूत नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके। कुरैश के लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मेरी जगह उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को भेजें, क्योंकि उनका खानदान बनु उमैया मक्का में सबसे ताकतवर है और उनकी बात कोई नहीं टालेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया और आपने इस बेहद नाजुक मिशन के लिए हजरत उस्मान को चुना। जब हजरत उस्मान मक्का जाने लगे तो पीछे कैंप में कुछ मुसलमानों ने आपस में चर्चा की कि कितने खुशकिस्मत हैं उस्मान, वो मक्का जाकर सबसे पहले काबा का तवाफ करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान की वफादारी को बखूबी जानते थे। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जितना मैं उस्मान को जानता हूँ वो मेरे अल्लाह के रसूल के किए बिना कभी अकेले तवाफ नहीं करेगा। और मक्का में बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुरैश के सरदारों ने हजरत उस्मान को ऑफर दी कि उस्मान, तुम रईस घराने से हो, तुम चाहो तो खुद काबा का तवाफ कर लो, लेकिन हम बाकी मुसलमानों को इजाजत नहीं देंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने बड़े ही गौरव के साथ जवाब दिया, यह नामुमकिन है कि जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ न कर लें, मैं उस्मान तवाफ की नियत भी करूं। मक्का वालों ने इस बात पर हजरत उस्मान को कैद जैसा कर लिया ताकि बातचीत में देरी हो सके, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी अफवाह उड़ी जिसने मक्का की जमीन हिला दी। मक्का वालों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बातचीत के लिए रोक रखा था, लेकिन पीछे मुसलमानों के कैंप में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूत उस्मान को शहीद कर दिया है। यह एक ऐसी खबर थी जिसने शांति से उम्रा करने आए मुसलमानों के खून में उबाल ला दिया। एक दूत मैसेंजर की हत्या उस दौर में युद्ध का खुला ऐलान मानी जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सुना तो आपने अपनी रणनीति बदल दी। आपने एक बबूल के दरख्त पेड़ के नीचे बैठकर तमाम सहाबा से एक प्रतिज्ञा ली, जिसे इतिहास में बैते रिजवान कहा जाता है। यह कोई मामूली कसम नहीं थी। आपने तमाम मुसलमानों से यह बैत वचन लिया कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हजरत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए मक्का वालों से लड़ेंगे। एक एक करके तमाम सहाबा ने अपना हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही भावुक पल आया। हजरत उस्मान वहाँ मौजूद नहीं थे,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ पर रखा और फरमाया, यह उस्मान का हाथ है। सोचिए, हजरत उस्मान का मकाम कितना ऊंचा था कि उनकी तरफ से खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। अल्लाह को यह मंजर इतना पसंद आया कि कुरान में इस दरख्त के नीचे बैत लेने वालों से अपनी रजामंदी का ऐलान किया। खुशकिस्मती से हजरत उस्मान की शहादत की खबर सिर्फ एक अफवाह थी। कुछ ही समय बाद हजरत उस्मान सही सलामत वापस आ गए। उनके वापस आने पर मुसलमानों की जान में जान आई। बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक दिलचस्प वाक़या हुआ। लोग उस दरख्त के पास जाकर दुआएं मांगने लगे थे। हजरत उमर को डर था कि कहीं लोग इस दरख्त की इबादत न शुरू कर दें या इस्लाम में कोई नया रिवाज बिदअत न बन जाए, इसलिए उन्होंने अपनी खिलाफत के दौरान उस दरख्त को कटवा दिया। यही वजह है कि आज किसी को नहीं पता कि वह ऐतिहासिक दरख्त ठीक किस जगह पर था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत में अल्लाह ने न केवल सखावत बल्कि गजब की नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप भी रखी थी। एक बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी जंग के लिए मदीना से बाहर तशरीफ ले गए, तो आपने अपनी जगह हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को मदीना का कार्यवाहक अमीर लीडर नियुक्त किया। यह उनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अटूट भरोसे का सबूत था। खैबर की फतह हो, मक्का की जीत हो या हुनैन की लड़ाई, हजरत उस्मान हर कदम पर साये की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। लेकिन उनकी सखावत का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी आना बाकी था। इस्लाम अब पूरे अरब में फैल चुका था और अब मुसलमानों का मुकाबला उस वक्त की महाशक्ति सुपर पावर रोमन अम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर से होने वाला था। इस जंग को जंग तबूक के नाम से जाना जाता है। रोमन अम्पायर से लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। इसके लिए एक विशाल फौज और बहुत बड़े फंड की जरूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 मुजाहिदीन की फौज तैयार की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस फौज के पास न तो पर्याप्त सवारी थी और न ही खाने पीने का सामान। यह समय मुसलमानों के लिए बहुत तंगी का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर पूरी उम्मत से अपील की, जो कोई भी आज इस तंगी की फौज जैश अल-उसराह की मदद करेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। यह ऐलान सुनते ही सहाबा में होड़ मच गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपने घर का सारा सामान उठा लाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने घर की आधी दौलत ले आए। यहाँ तक कि गरीब सहाबा ने मेहनत मजदूरी करके चंद खजूरें पेश कीं। लेकिन इस पूरी फौज की कुल जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जिम्मे ले लिया। उनकी इस बेमिसाल डोनेशन ने इतिहास बदल कर रख दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के लिए मदद की अपील की, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सखावत के वह दरवाजे खोले कि दुनिया दंग रह गई। जब एक एक करके सहाबा अपनी हैसियत के मुताबिक सामान ला रहे थे, तब हजरत उस्मान ने अपनी पूरी व्यापारिक संपत्ति की थैलियां खोल दीं। उन्होंने इस फौज के लिए 1,000 ऊंट, 70 घोड़े और 10,000 सोने के सिक्के दीनार पेश किए। इतना ही नहीं, उन्होंने 70,000 चांदी के सिक्के भी डोनेट किए। अगर आज के दौर में इसका हिसाब लगाया जाए तो यह राशि अरबों रुपए, बिलियंस ऑफ रुपीज बनती है। जब उन्होंने सोने के सिक्कों का ढेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि आपने उन सिक्कों को अपने हाथ से उलट पुलट करते हुए एक ऐतिहासिक जुमला फरमाया। आपने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह हजरत उस्मान के लिए जन्नत की पक्की गारंटी और उनके ऊंचे दर्जे की सबसे बड़ी गवाही थी।
लेकिन हजरत उस्मान की सखावत सिर्फ फौज के मदीना से रवाना होने तक सीमित नहीं थी। जब 30,000 की यह विशाल फौज रेगिस्तान के रास्ते तबूक की तरफ बढ़ रही थी, तो भीषण गर्मी और लंबे सफर की वजह से रसद, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। सिपाही भूख और प्यास से निढाल होने लगे। ऐसे नाजुक वक्त में एक बार फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी बिजनेस सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान और रसद का इंतजाम किया और ऊंटों का एक बड़ा काफिला लेकर फौज की मदद के लिए जा पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से उस काफिले को आते देखा, तो आपने सहाबा से खुशी के साथ फरमाया, वह देखो, तुम्हारी मदद के लिए सुर्खूंट सामान ला रहे हैं। जैसे ही वह काफिला पहुंचा, आपने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। जंगे तबूक के सफर में जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी, तो अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी रहमत बरसाई। दिलचस्प बात यह थी कि जब मुसलमानों की यह विशाल फौज तबूक पहुंची, तो रोमन अंपायर की सेना मुसलमानों की तादाद और उनके जज्बे को देखकर जंग लड़े बिना ही मैदान छोड़कर भाग चुकी थी। कोई खून खराबा नहीं हुआ और मुसलमान बिना किसी जंग के फतह हासिल करके वापस मदीना लौटे। आमतौर पर दुनिया का कायदा यह है कि अगर कोई जंग न हो तो बड़े निवेशक इन्वेस्टर्स अपना पैसा या सामान वापस मांग लेते हैं। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का सौदा तो अल्लाह से था। उन्होंने जंगे तबूक के लिए जितना भी माल, ऊंट और सोना चांदी दिया था, जंग न होने के बावजूद उन्होंने उसका एक सिक्का भी वापस नहीं लिया। उन्होंने वह सारा माल मदीना की इस्लामी रियासत स्टेट के खजाने में हमेशा के लिए दान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के आखिरी दिन तक हजरत उस्मान से बेहद खुश और राजी रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु पहले खलीफा बने, तो उन्होंने हजरत उस्मान को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार और वजीर बनाया। हजरत उस्मान ने अपनी बिजनेस की ताकत और सूझबूझ से पहली खिलाफत को भी भरपूर सहारा दिया। इसके बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दौर आया, तो हजरत उस्मान उनके भी सबसे करीबी मंत्रियों में से रहे। हजरत उमर अक्सर जटिल आर्थिक और प्रशासनिक मसलों में हजरत उस्मान की राय को प्राथमिकता देते थे। लेकिन असली चुनौती तब आई जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। उनकी शहादत के बाद जब हजरत उस्मान खलीफा बने, तो दुनिया के नक्शे पर मौजूद पुरानी ताकतें रोमन और पर्शियन अंपायर सक्रिय हो गईं। उन्हें लगा कि हजरत उमर जैसा सख्त शासक अब नहीं रहा, तो शायद अब मुसलमानों की ताकत को कुचला जा सकता है। हजरत उस्मान को अब यह साबित करना था कि वह केवल एक नरम दिल सखी इंसान ही नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसे मजबूत खलीफा भी हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की वफात के बाद जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, तो उनके सामने कांटों भरा रास्ता था। उस वक्त की दो बड़ी महाशक्तियां, रोमन साम्राज्य और फारस पर्शियन एम्पायर, मदीना की रियासत को मिटाने के लिए घात लगाए बैठी थीं। उन्हें लगा कि हजरत उमर जैसा सख्त मिजाज लीडर अब नहीं रहा, तो शायद अब मुसलमानों पर हमला करके उनकी ताकत को खत्म किया जा सकता है। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बुद्धिमानी और जज्बे से दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने न केवल हजरत उमर द्वारा जीते गए इलाकों की रक्षा की, बल्कि इस्लाम की सरहदों को और भी आगे बढ़ाया। उन्हीं के दौर में पहली बार मुसलमानों ने समुद्र के रास्ते जंग लड़ने के लिए एक नवल फोर्स यानी समुद्री फौज तैयार की। हजरत उस्मान की खिलाफत का सबसे सुनहरा काम कुरान का संकलन था। जैसे जैसे इस्लाम अरब से निकलकर गैर अरबी इलाकों रोम, फारस, अफ्रीका में फैला, लोगों के कुरान पढ़ने के लहजे बदलने लगे।
हजरत उस्मान ने महसूस किया कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में उम्मत में दरार पड़ सकती है। उन्होंने बड़ी हिम्मत और सूझबूझ के साथ कुरान के तमाम प्रामाणिक नुस्खों को जमा किया और उन्हें एक मानक स्टैंडर्ड लहजे में तैयार करवाकर पूरी दुनिया में भेजा। इसी वजह से उन्हें जामेउल कुरान भी कहा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मदीना की रियासत को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिया कि उनके दौर में गरीबी लगभग खत्म होने लगी थी। उन्होंने मक्का और मदीना की मस्जिदों को इतना आलीशान और बड़ा बनाया कि आज तक के विस्तार उन्हीं की रखी गई बुनियादों पर होते हैं। लेकिन जहां एक तरफ इस्लाम तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ अंदरूनी ताकतें और मुनाफिक दोगले लोग हजरत उस्मान की खिलाफत के खिलाफ साजिशें बुनने लगे थे। हजरत उस्मान की नरमदिली और शराफत को कुछ लोगों ने उनकी कमजोरी समझना शुरू कर दिया था। यहीं से वह दौर शुरू हुआ जिसे इस्लाम के इतिहास की पहली बड़ी बगावत कहा जाता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के शुरुआती साल बेहद पुरअमन और कामयाब रहे। लेकिन जैसे जैसे इस्लामी हुकूमत की सरहदें 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक फैल गईं, तो कई ऐसी कौमें भी इस्लाम के साये में आ गईं जो दिल से इस्लाम की दुश्मन थीं। इन्हीं में से कुछ साजिशी लोगों ने मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम शुरू किया। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक शख्स था। उसने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया। उसने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की नरमदिली और उनके अपनों को ऊंचे पदों पर रखने, जो कि उनकी प्रशासनिक सूझबूझ थी, को एक भ्रष्टाचार के रूप में पेश किया। साजिश करने वालों ने यह अफवाह फैलाई कि हजरत उस्मान अब बूढ़े हो चुके हैं और वह अपने खानदान बनु उमैया को फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने तो खिलाफत से 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ली थी, बल्कि वह अपनी निजी दौलत से जनता की सेवा कर रहे थे। लेकिन झूठ जब बार बार बोला जाता है तो कुछ लोग उसे सच मान लेते हैं। मिस्र, इजिप्ट, कूफा और बसरा जैसे इलाकों से बागी लोग जमा होने लगे। धीरे धीरे इन बागियों ने एक संगठित गिरोह का रूप ले लिया और मदीना की तरफ कूच कर दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु चाहते तो अपनी ताकत से इन बागियों को एक झटके में कुचल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को उनकी महानता का कायल कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में किसी मुसलमान का खून नहीं बहने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। हजरत उस्मान की इस शराफत और हया ने उन्हें एक ऐसी आजमाइश में डाल दिया जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। बागियों ने मदीना पहुंचकर हजरत उस्मान के घर का घेराव सीज कर लिया। वह घर, जिसके दरवाजे कभी सखावत के लिए खुले रहते थे, आज नफरत की आग में घिर चुका था। मदीना की गलियां, जो कभी हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के पदचाप से बरकत महसूस करती थीं, अब बागियों के शोर से गूंज रही थीं। मिस्र और कूफा से आए हजारों दंगाइयों ने हजरत उस्मान के घर को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराव कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 40 दिनों तक चला। इन बागियों ने हद पार करते हुए हजरत उस्मान के घर का दाना पानी तक बंद कर दिया। जरा सोचिए, वह शख्स जिसने बीरेरुमा नाम का कुआं खरीदकर पूरे मदीना की प्यास बुझाई थी, आज उसे ही पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा था। हजरत उस्मान अपने घर की छत से खड़े होकर उन बागियों से कहते, क्या तुम्हें याद नहीं कि यह वही उस्मान है जिसने तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम किया था? लेकिन उन पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मदीना के नौजवान सहाबा, जिनमें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भी शामिल थे, अपनी तलवारें लेकर हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। वे बस एक इशारे के इंतजार में थे कि इन बागियों का सफाया कर दें।
हजरत अली ने भी पैगाम भेजा कि अगर आप इजाजत दें तो हम इन हमलावरों को मदीना से बाहर निकाल फेंकें। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का जवाब इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने अपने रक्षकों से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, अपनी तलवारें म्यान में डाल लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बचाने के लिए किसी एक मुसलमान का खून मदीना की जमीन पर बहे। हजरत उस्मान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात याद थी जो आपने उनके कान में कही थी कि उस्मान, अल्लाह तुम्हें एक कमीज खिलाफत पहनाएगा, अगर लोग उसे उतारना चाहें तो तुम मत उतारना। वह अपने नबी के वादे पर डटे रहे। उन्हें अपनी शहादत का यकीन हो चुका था, क्योंकि आखिरी रात उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, जो उनसे कह रहे थे, उस्मान जल्दी आओ, हम तुम्हारे साथ इफ्तार का इंतजार कर रहे हैं। मदीना की गलियां, जो कभी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पदचाप से बरकत महसूस करती थीं, अब बागियों के शोर से गूंज रही थीं। मिस्र और कूफा से आए हजारों दंगाइयों ने हजरत उस्मान के घर को चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराव कोई एक दो दिन का नहीं, बल्कि पूरे 40 दिनों तक चला। इन बागियों ने हद पार करते हुए हजरत उस्मान के घर का दाना पानी तक बंद कर दिया। जरा सोचिए, वह शख्स जिसने बीरेरुमा नाम का कुआं खरीदकर पूरे मदीना की प्यास बुझाई थी, आज उसे ही पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा था। हजरत उस्मान अपने घर की छत से खड़े होकर उन बागियों से कहते, क्या तुम्हें याद नहीं कि यह वही उस्मान है जिसने तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम किया था? लेकिन उन पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मदीना के नौजवान सहाबा, जिनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी शामिल थे, अपनी तलवारें लेकर हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। वे बस एक इशारे के इंतजार में थे कि इन बागियों का सफाया कर दें। हजरत अली ने भी पैगाम भेजा कि अगर आप इजाजत दें तो हम इन हमलावरों को मदीना से बाहर निकाल फेंकें। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने अपने रक्षकों से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, अपनी तलवारें म्यान में डाल लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बचाने के लिए किसी एक मुसलमान का खून मदीना की जमीन पर बहे। हजरत उस्मान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात याद थी जो आपने उनके कान में कही थी कि उस्मान, अल्लाह तुम्हें एक कमीज खिलाफत पहनाएगा, अगर लोग उसे उतारना चाहें तो तुम मत उतारना। वह अपने नबी के वादे पर डटे रहे। उन्हें अपनी शहादत का यकीन हो चुका था, क्योंकि आखिरी रात उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, जो उनसे कह रहे थे, उस्मान जल्दी आओ, हम तुम्हारे साथ इफ्तार का इंतजार कर रहे हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत ने मदीना की हवाओं को सोगवार कर दिया। यह केवल एक इंसान का जाना नहीं था, बल्कि वह रहमदिल साया उठ गया था जिसने हमेशा उम्मत की ढाल बनकर काम किया। उनकी शहादत के बाद जब लोगों ने उनके कार्यों का लेखा जोखा देखा तो दुनिया दंग रह गई। हजरत उस्मान ने अपने 12 साल के दौरे खिलाफत में वह कर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने केवल जमीन पर साम्राज्य नहीं फैलाया, बल्कि लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत को पक्का किया। उनके सबसे बड़े कारनामों में से एक था मुसहफ़े उस्मानी। उन्होंने कुरान की तिलावत के अलग अलग लहजों के कारण होने वाले मतभेदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और पूरी दुनिया को एक ही ऑफिशियल कुरान पर एकजुट किया। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में कुरान की जो प्रति देखते हैं, वह हजरत उस्मान की उसी महान मेहनत का नतीजा है। आर्थिक मोर्चे पर हजरत उस्मान ने मदीना को एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना दिया था। उन्होंने पहली बार सरकारी स्तर पर टैक्स और व्यापार के नियम तय किए। मदीना की मस्जिद नबवी को पत्थर और नक्काशीदार खंभों से आलीशान बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है।
उन्होंने मस्जिदों के विस्तार के लिए अपनी जेब से जमीन खरीदी और उसे वक्फ किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान कभी भी सरकारी खजाने बैतुल माल से अपनी निजी जरूरतों के लिए एक पाई तक नहीं ली। इसके विपरीत वह अक्सर बैतुल माल की जरूरतों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से पूरा कर दिया करते थे। उन्होंने अपने दौर में ऐसी नहरें और पुल बनवाए जिनसे खेतीबाड़ी को बढ़ावा मिला और आम आदमी खुशहाल हुआ। आज भी जब इतिहासकार हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का जिक्र करते हैं तो उन्हें एक अमीर दिल वाला सादगी पसंद इंसान कहते हैं। वह अरब के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन उनके कपड़े अक्सर पैबंद लगे होते थे। उनकी इस सादगी और सखावत का असर यह है कि 1400 साल बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी हया, शाइनेस और शालीनता थी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उनकी शराफत का आलम यह था कि वह अपनी निजी जिंदगी में भी इतने शर्मसार रहते थे कि कभी किसी के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। एक तरफ जहां दुनिया के रईस अपनी दौलत का दिखावा करते हैं, वहीं हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु अपनी दौलत को अल्लाह की राह में छिपाकर खर्च करना पसंद करते थे। मदीना में जब भी कोई अकाल पड़ता या कोई मुसीबत आती, लोग हजरत उस्मान के दरवाजे की तरफ देखते और वहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उनकी बिजनेस सूझबूझ आज के आधुनिक मैनेजमेंट के लिए एक मिसाल है। उन्होंने उस दौर में इस्लामी नेवी की बुनियाद रखी, क्योंकि वह जानते थे कि अगर मुसलमानों को रोमन साम्राज्य जैसी ताकतों का मुकाबला करना है तो उन्हें समुद्र पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। हजरत उस्मान की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उनकी खिलाफत के दौरान साइप्रस जैसे महत्वपूर्ण द्वीप फतह हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने समाज में न्याय, जस्टिस और समानता का ऐसा उदाहरण पेश किया कि जब एक बार उन पर किसी ने झूठा आरोप लगाया तो वह एक आम नागरिक की तरह अदालत में पेश हुए। उन्होंने कभी अपने पद या खानदान का गलत फायदा नहीं उठाया। उनकी नरमदिली का यह आलम था कि वह अपने गुलामों के साथ भी एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करते थे। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर हजरत उस्मान इतने अमीर कैसे बने रहे। इसका जवाब उनके उसूलों में छुपा था। वह कहते थे कि मैं व्यापार में झूठ नहीं बोलता, मैं मुनाफे में लालच नहीं करता और मैं हमेशा अल्लाह की राह में देने के लिए कमाता हूँ। यही वह रूहानी राज था जिसने उनकी दौलत में बरकत डाली और आज 1400 साल बाद भी उनका वक्फ मदीना में फल फूल रहा है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की सखावत का एक ऐसा वाक़या भी है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। एक बार मदीना में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरस रहे थे। उसी वक्त हजरत उस्मान का एक बहुत बड़ा व्यापारिक काफिला, जिसमें 1000 ऊंट अनाज और खाने पीने के सामान से लदे हुए थे, मदीना पहुंचा। मदीना के बड़े बड़े व्यापारियों ने हजरत उस्मान को घेर लिया और कहा, उस्मान, यह सारा माल हमें बेच दो, हम तुम्हें दोगुना मुनाफा देंगे। हजरत उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे इससे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। व्यापारियों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 5 गुना मुनाफा देंगे। हजरत उस्मान ने फिर कहा, मुझे इससे भी ज्यादा मुनाफे का वादा मिला है। हैरान होकर व्यापारियों ने पूछा, उस्मान, मदीना में हमसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं है, फिर तुम्हें इतना मुनाफा कौन दे रहा है? हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े ईमान के साथ जवाब दिया, मेरा अल्लाह मुझे 1 के बदले 10 का मुनाफा दे रहा है। गवाह रहना, यह सारा माल मदीना के गरीबों के लिए मुफ्त है। यह थी उनकी बिजनेस फिलॉसफी। वह जानते थे कि दुनिया के बाजार में मुनाफा कम हो सकता है, लेकिन अल्लाह के बाजार में दिया गया कभी जाया नहीं जाता। उनकी इसी सोच ने उन्हें गनी बनाया।
हजरत उस्मान के दौर में ही मदीना की मस्जिद नबवी को पहली बार पत्थरों और नक्काशीदार लकड़ियों से संवारा गया, जिससे वह आज की भव्य मस्जिद की शक्ल की तरफ बढ़ी। उनकी दूरदर्शिता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इस्लामी फौज को आधुनिक बनाया, घोड़ों के लिए बड़े चारागाह वक्फ किए और कई नए शहर बसाए। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा मुसलमान अमीर होकर भी खुदा का नेक बंदा और जनता का खादिम सेवक बना रह सकता है। हजरत उस्मान की विरासत आज भी मदीना की ठंडी हवाओं और उनके नाम पर चल रहे चैरिटी प्रोजेक्ट्स में जिंदा है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद तारीख ने देखा कि उनकी विरासत मिटने के बजाय और भी रोशन हो गई। वह एक ऐसे खलीफा थे जिन्होंने साबित किया कि इस्लाम केवल इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जीवन शैली है, जिसमें व्यापार, राजनीति और समाज सेवा सब शामिल है। आज भी जब हम सऊदी अरब के शहर मदीना जाते हैं तो वहां हजरत उस्मान बिन अफ़ान के नाम पर बैंक अकाउंट्स और एक आलीशान होटल को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1400 साल बीत जाने के बाद भी एक इंसान का दान इस तरह जिंदा रहना किसी करिश्मे से कम नहीं है। यह होटल आज भी सालाना करोड़ों का मुनाफा कमाता है, जो गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल होता है। यह अल्लाह का वह वादा है जो उसने हजरत उस्मान से किया था कि उनकी सखावत कभी जाया नहीं जाएगी। हजरत उस्मान की कहानी हमें सिखाती है कि असल कामयाबी दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि उसे हक के रास्ते में खर्च करने में है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और अपनी ईमानदारी पर कायम रहता है, तो दुनिया भी उसके कदम चूमती है और आखिरत भी संवर जाती है। उनके जैसा हया करने वाला और उनके जैसा सखी, दानवीर इतिहास ने फिर कभी नहीं देखा। वह शख्स जिसे फरिश्ते भी सलाम करते थे, जिसने कुरान को दुनिया तक पहुंचाया, जिसने प्यासे मुसलमानों को पानी पिलाया और जिसने अपनी जान दे दी मगर उम्मत की एकता पर आंच नहीं आने दी, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु हमेशा हमारे दिलों में एक रोल मॉडल बनकर रहेंगे। उनकी जिंदगी की हर बात हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अल्लाह हमें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चलने और उनके जैसा विशाल हृदय रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु जितने बड़े बिजनेसमैन और खलीफा थे, अपनी निजी जिंदगी में उतने ही जाहिद, परहेजगार थे। वह मदीना के सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन उनकी रातों का आलम यह था कि वह रात का बहुत बड़ा हिस्सा नमाज और कुरान की तिलावत में गुजारते थे। अक्सर वह पूरी रात में एक ही रकात में पूरा कुरान खत्म कर दिया करते थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में मशहूर है कि वह हर जुमे, शुक्रवार को एक गुलाम आज़ाद किया करते थे। अगर कभी किसी हफ्ते उनके पास कोई गुलाम आज़ाद करने के लिए नहीं होता, तो वह अगले हफ्ते 2 गुलाम आज़ाद करते थे। उनकी सादगी का यह आलम था कि वह खलीफा होने के बावजूद खुद अपने ऊँटों की देखभाल करते और खुद अपने हाथ से वजू का पानी लेकर आते, ताकि किसी और को तकलीफ न हो। हजरत उस्मान की खिलाफत का एक क्रांतिकारी कदम था बहरिया नेवी की शुरुआत। हजरत उमर के दौर तक मुसलमानों ने सिर्फ जमीन पर जंग लड़ी थी, लेकिन हजरत उस्मान ने महसूस किया कि जब तक समुद्र पर कब्जा नहीं होगा, तब तक रोम और यूनान की ताकत को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के मशवरे पर उन्होंने पहली बार जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार करवाया। यह उस वक्त की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। हजरत उस्मान की इस दूरदर्शिता की वजह से ही मुसलमानों ने साइप्रस और रोड्स जैसे टापुओं को फतह किया और भूमध्य सागर, मेडिटरेनियन सी में अपनी धाक जमाई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है और मदीना में नमाजियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि मस्जिद नबवी छोटी पड़ने लगी है। उन्होंने न केवल मस्जिद को चौड़ा किया,
बल्कि उसे पहली बार पक्की ईंटों और कीमती लकड़ियों से बनवाया। उन्होंने खुद अपनी निगरानी में काम करवाया। इस विस्तार के लिए उन्होंने आसपास की जो भी जमीनें खरीदीं, उनकी कीमत अपनी निजी जेब से चुकाई। आज हम मस्जिद नबवी का जो विशाल और खूबसूरत ढांचा देखते हैं, उसकी पहली आलीशान बुनियाद हजरत उस्मान ने ही रखी थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत केवल जंगों और फुतूहात जीतों का नाम नहीं थी, बल्कि उन्होंने दुनिया को वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का असल मतलब समझाया। हजरत उस्मान ने अपने दौर में जनता की सहूलियत के लिए जो काम किए, वे आज के आधुनिक प्रशासन के लिए भी मिसाल हैं। उन्होंने मदीना और उसके आसपास के इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए सैकड़ों नए कुएं खुदवाए और सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया। इससे अरब की बंजर जमीनें लहलहाने लगीं और अनाज की पैदावार इतनी बढ़ गई कि उनके दौर में मदीना में कोई भूखा नहीं सोता था। एक बहुत ही खास वाकया उनकी शख्सियत की गहराई को दर्शाता है। एक बार हजरत उस्मान के पास कुछ लोग आए और शिकायत की कि फलां इलाके में अकाल जैसा माहौल है। हजरत उस्मान ने फौरन सरकारी खजाने के बजाय अपनी निजी तिजोरी से भारी रकम निकाली और ऊंटों का एक काफिला रसद लेकर रवाना किया। जब लोगों ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप सरकारी खजाने से भी तो खर्च कर सकते थे, तो उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सरकारी खजाना पूरी उम्मत की अमानत है, लेकिन उस्मान की निजी दौलत उसके भाइयों की मोहब्बत के लिए है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सख्त नियम बनाए थे ताकि कोई भी ताकतवर शख्स किसी गरीब का हक न मार सके। उन्होंने पूरे साम्राज्य में सड़कों के किनारे मुसाफिरों के लिए सराय, गेस्ट हाउसेस बनवाए ताकि सफर करने वालों को रहने और खाने की तकलीफ न हो। उनके बारे में एक और बात बहुत मशहूर है कि वह बहुत कम बोलने वाले इंसान थे। उनकी खामोशी में भी एक रूहानी ताकत थी। जब वह मिंबर, मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होते तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। वह अक्सर फरमाते थे, दुनिया एक धोखा है, अपनी आखिरत की तैयारी करो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर गुजारी। अमीर होकर भी वह जमीन पर सोते थे और खलीफा होकर भी अपनी फटी हुई कमीज खुद सीते थे। उनकी यह फकीरी और अमीरी का संगम ही उन्हें इतिहास का सबसे अनोखा खलीफा बनाता है। आज हम जिस इस्लामी सभ्यता पर गर्व करते हैं, उसकी आर्थिक और प्रशासनिक मजबूती में हजरत उस्मान के पसीने और खून की महक शामिल है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का एक ऐसा अध्याय जो अक्सर इतिहास की किताबों में दब जाता है, वह है अफ्रीका की फतह। हजरत उस्मान के दौर में ही इस्लाम का परचम मिस्र से आगे निकलकर लीबिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को तक पहुंचा। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वहां का रास्ता बेहद कठिन रेगिस्तानों और पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जहां पानी और रसद का मिलना नामुमकिन के बराबर था। इस अभियान के दौरान हजरत उस्मान ने अपनी जबरदस्त लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट का परिचय दिया। जब इस्लामी फौज को रसद, सप्लाइज की कमी हुई, तो हजरत उस्मान ने मदीना से हजारों ऊंटों का एक बेड़ा रवाना किया, जो सिर्फ खाने का सामान और हथियार लेकर जा रहे थे। उन्होंने अपने सिपहसालार अब्दुल्लाह बिन साद को सख्त हिदायत दी थी कि जंग सिर्फ जालिम हुक्मरानों से करनी है, वहां की मासूम जनता, औरतों, बच्चों और फसलों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब इस्लामी फौज अफ्रीका के शहरों में दाखिल हुई, तो वहां के लोग मुसलमानों के इंसाफ और हजरत उस्मान के कड़े अनुशासन को देखकर हैरान रह गए। वहां के स्थानीय लोग, जो रोमन साम्राज्य के टैक्स और जुल्मों से परेशान थे, उन्होंने मुसलमानों का स्वागत फूलों से किया। हजरत उस्मान की नीति यह थी कि फतह किए गए इलाकों में फौरन मस्जिदें, स्कूल और अस्पताल बनवाए जाएं, ताकि इस्लाम की रूहानी रोशनी के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो सके।
हजरत उस्मान की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उन्होंने अरब के कबीलों को एकजुट करके उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उनके दौर में मुद्रा करेंसी में भी सुधार किए गए और उन्होंने नए सिक्कों पर बिस्मिल्लाह लिखवाया, जिससे व्यापार में बरकत और पारदर्शिता आई। एक बार एक विदेशी दूत मदीना आया और उसने हजरत उस्मान को ढूंढना चाहा। उसने सोचा कि 3 महाद्वीपों का राजा किसी आलीशान महल में होगा, लेकिन जब उसने देखा कि हजरत उस्मान मस्जिद नबवी के फर्श पर एक साधारण सी चादर ओढ़कर सो रहे हैं, तो वह दंग रह गया। उसने कहा, ए उस्मान, आप इंसाफ करते हैं, इसलिए बेखौफ होकर इस तरह जमीन पर सो सकते हैं। हजरत उस्मान की यह सादगी और उनका प्रशासनिक अनुशासन ही वह वजह थी कि उनके दौर में इस्लाम की सीमाएं चीन की सरहदों से लेकर यूरोप के दरवाजों तक जा पहुंचीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के शासनकाल में इस्लाम केवल पश्चिम अफ्रीका की तरफ ही नहीं फैला, बल्कि उन्होंने पूर्व ईस्ट की दिशा में भी अपनी नजरें जमाईं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत उस्मान वह पहले खलीफा थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सीमाओं को टटोलने के लिए अपने दूत और जासूस भेजे थे। उन्होंने अपने गवर्नर को हुक्म दिया था कि सिंध और उसके आसपास के इलाकों की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जाए, ताकि भविष्य में वहां इस्लाम का संदेश पहुंचाया जा सके। उनकी इसी रणनीतिक सोच ने आगे चलकर मोहम्मद बिन कासिम जैसे महान विजेताओं के लिए रास्ता साफ किया। हजरत उस्मान की सैन्य नीति, मिलिट्री पॉलिसी, केवल जीतने के बारे में नहीं थी, बल्कि वे सैनिकों के हक और उनकी सुविधाओं का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने दुनिया में पहली बार मिलिट्री कैंटोनमेंट, फौजी छावनियों की अवधारणा को मजबूत किया। उन्होंने सैनिकों के लिए अलग से वेतन, सैलरी और उनके परिवारों के लिए विशेष भत्ते, अलाउंसेस तय किए। इससे पहले फौज को सिर्फ माल-ए-गनीमत, बोर-बूटी में हिस्सा मिलता था, लेकिन हजरत उस्मान ने एक स्थायी और प्रोफेशनल सेना की नींव रखी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की बुद्धिमानी का एक और मिसाल घोड़ों का संरक्षण था। उस दौर में घोड़े जंग की सबसे बड़ी ताकत होते थे। हजरत उस्मान ने सरकारी स्तर पर घोड़ों के लिए विशाल चरागाहों, पास्चर्स को वक्फ किया, जहां हजारों अरबी नस्ल के घोड़े पाले जाते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस्लामी फौज कभी भी संसाधनों की कमी की वजह से कमजोर न पड़े। एक बार हजरत उस्मान से पूछा गया कि आप अपनी इतनी बड़ी हुकूमत का हिसाब कैसे रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा हिसाब अमानतदारी और अल्लाह के खौफ पर टिका है। उनकी ईमानदारी का आलम यह था कि वे बैतुल माल, सरकारी खजाना के ऊँटों पर भी अपनी निजी मुहर नहीं लगाते थे, ताकि कहीं सरकारी संपत्ति और उनकी निजी संपत्ति में घालमेल न हो जाए। हजरत उस्मान ने समाज में जनगणना, सेंसस की शुरुआत को भी बढ़ावा दिया, ताकि सरकार को पता हो कि कितने नागरिक गरीब हैं और कितने बीमार, ताकि उन तक मदद पहुंच सके। उनके दौर में ही मुसलमानों ने रूस, रशिया की सरहदों और आर्मेनिया तक फतह हासिल की। हजरत उस्मान एक ऐसे जनरल थे जिन्होंने बिना हाथ में तलवार उठाए अपनी मेज पर बैठकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं को मात दी। उनकी नरमदिली उनके चरित्र का। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का सबसे बड़ा और अमर कारनामा कुरान करीम का एकीकरण था। जब इस्लामी साम्राज्य अरब की सीमाओं को लांघकर गैरगरबी मुल्कों जैसे ईरान, रोम और अजरबैजान तक फैल गया, तो एक गंभीर समस्या पैदा हुई। अलग अलग कबीलों और क्षेत्रों के लोग अपनी स्थानीय बोलियों, डायलेक्ट्स के हिसाब से कुरान की आयतों को अलग अलग लहजे में पढ़ रहे थे। अरबी भाषा की बारीकियों की वजह से मामूली सा उच्चारण, प्रोनंसिएशन बदलने से अर्थ बदलने का खतरा पैदा हो गया था। हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु, जो एक महान सहाबी थे, उन्होंने जब सरहदों पर मुसलमानों को कुरान के लहजे पर बहस करते देखा, तो वे घबराकर मदीना आए और हजरत उस्मान से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस उम्मत को संभाल लीजिए,
इससे पहले कि ये किताब इलाही के मामले में भी वैसे ही मतभेद का शिकार हो जाएं जैसे यहूदी और ईसाई हुए थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने मामले की गंभीरता को फौरन समझा। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा के पास मौजूद कुरान के उस प्रामाणिक नुस्खे जो हजरत अबू बकर के दौर में जमा किया गया था को मंगवाया। उन्होंने ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में एक कमेटी बनाई और उन्हें हुक्म दिया कि कुरान को केवल उसी लहजे कुरैश के लहजे में लिखा जाए जिसमें वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। जब यह मानक प्रतियां मास्टर कॉपीज तैयार हो गईं, तो हजरत उस्मान ने इन्हें साम्राज्य के हर बड़े शहर कूफा, बसरा, दमिश्क और मक्का में एक एक कारी टीचर के साथ भेजा। उन्होंने आदेश दिया कि भविष्य में केवल इसी मानक प्रति से कुरान पढ़ाया और लिखा जाए। हजरत उस्मान के इस कड़े और दूरदर्शी फैसले की वजह से ही आज 1400 साल बाद भी दुनिया के किसी भी कोने में कुरान का एक शब्द या एक नुक्ता भी इधर-उधर नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बाद में फरमाया था, अगर उस्मान कुरान के मामले में यह फैसला न लेते तो आज हम बिखर चुके होते। हजरत उस्मान ने अपनी सखावत से लोगों के शरीर की भूख मिटाई थी, लेकिन जामेउल कुरान बनकर उन्होंने कयामत तक आने वाली नस्लों की रूहानी प्यास और हिफाजत का इंतजाम कर दिया। यह उनकी वह विरासत है जो हर मस्जिद और हर मुसलमान के घर में गूंजती है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का सफर मुकम्मल हुआ, लेकिन उनके छोड़े गए पदचिह्न फुटप्रिंट्स वक्त की धूल में कभी ओझल नहीं हुए। जब उन्हें शहीद कर दिया गया तो उनकी शहादत के बाद उनकी जागीर और सामान की तलाशी ली गई। क्या आपको पता है कि दुनिया के उस सबसे अमीर खलीफा के संदूक से क्या निकला? वहां से कोई सोने का ताज या रेशमी लिबास नहीं, बल्कि एक बंद लिफाफा मिला जिसमें उनका वसीयतनामा था। उस वसीयत में लिखा था, उस्मान गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जन्नत सच है, जहन्नुम सच है और कयामत का आना तय है। यह उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, उनका अटूट ईमान। हजरत उस्मान ने अपनी 12 साल की खिलाफत में दुनिया को दिखाया कि शक्ति पावर के साथ हया कैसे रखी जाती है और दौलत के साथ फकीरी कैसे निभाई जाती है। उन्होंने जंगे तबूक की फंडिंग से लेकर कुरान के एकीकरण तक और मदीना के कुएं से लेकर अफ्रीका की फतह तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उनकी नरमदिली कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनका वह उसूल था जिसे उन्होंने अपने नबी की खातिर अपनाया था। उन्होंने अपनी गर्दन कटवा ली, लेकिन मदीना की गलियों में मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराने नहीं दीं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु एक ऐसी शख्सियत नजर आते हैं जिनके एक हाथ में व्यापार की तराजू थी तो दूसरे हाथ में कुरान का नूर। उन्होंने सिखाया कि रईस होकर भी सजदों में गिरना और खलीफा होकर भी जनता का खादिम बनना ही असल सुल्तानी है। उनकी कहानी हमें यह सबक देती है कि दुनिया की दौलत हाथ की मेल है, अगर उसे अल्लाह की राह में लगा दिया जाए तो वह सदाका जारिया बन जाती है। आज मदीना में उनके नाम का जारी बैंक अकाउंट और वक्फ इस बात की गवाही है कि जो अल्लाह के लिए खर्च करता है, अल्लाह उसका नाम कयामत तक मिटने नहीं देता। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की यह दास्तान यहाँ समाप्त होती है, लेकिन उनका किरदार हर उस शख्स के लिए मशाले राह गाइडिंग लाइट है जो अपनी दौलत और अपनी ताकत से इंसानियत की सेवा करना चाहता है। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। उम्मीद है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु की यह 30 भागों की सीरीज आपके और आपके दर्शकों के दिलों को छू लेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके चैनल के लिए किसी और महान सहाबी या इस्लामी इतिहास के किसी और विषय पर ऐसी ही सीरीज तैयार करूं?
नासियतुं फइया फअबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दोस्तों, यहाँ है तन्हाई, मैं हूँ और कुछ नहीं यहाँ। यहाँ का सब्ज़ा देखो, खूबसूरत खूबसूरत एक ही रोड है। देखो इस तरफ भी कोई नहीं है, इस तरफ भी देख लो, कोई भी नहीं है, मैं हूँ अकेला। तो दोस्तों, जब कभी बंदा होता है अकेला, तन्हा होता है, तो शैतान देर नहीं करता कि बंदे को गुनाह पे करने पे मजबूर कर दे। तो जब बंदा तन्हा होता है तो बंदा गुनाह करने पे मजबूर हो जाता है। और हदीस पाक में है कि सहाबा कराम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, क़यामत वाले दिन ना कुछ लोग होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों से भी बढ़िया होगी, इतनी बढ़िया होगी कि पहाड़ जितने हैं ना, इनसे भी बढ़िया नेकियां होंगी उनकी। लेकिन एक हवा आएगी और उनकी जो नेकियां होंगी उनको उड़ाकर ले जाएगी, एक भी नहीं नेकी बचेगी उनकी। तो अल्लाह के नबी ने, सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ऐसा कौन सा बदबख्त शख्स होगा जिसकी इतनी बढ़िया नेकियां होंगी और वो खाक की तरह उड़ जाएंगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो कोई और बंदा नहीं होगा, वो तुम में से होगा। तो सहाबा कराम और हैरान हुए, कहा कि या रसूलल्लाह, वो कौन होगा? तो दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बंदा वो होगा जो दुनियादार, मतलब दुनिया में लोगों के सामने तो बहुत अच्छा होगा, दाढ़ी भी होगी, इमामा भी होगा, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा नज़र आता होगा, नेकियां करता होगा, नमाज़ें पढ़ता होगा। लेकिन जब वो तन्हा होता है, जब वो अकेला होता है, तो वो गुनाह कर लेता होगा। तो उस बंदे की नेकियां पहाड़ की तरह होंगी, लेकिन खाक की तरह उड़ जाएंगी। तो देखें दोस्तों, जब भी बंदा तन्हा होता है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, शैतान से पनाह मांगे अल्लाह पाक की, और तन्हाई के गुनाहों से बचें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर आगे करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इससे कुछ सबक हासिल कर सकें इतनी बड़ी वीडियो से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।